नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबको कभी न कभी महसूस होती ही है, चिंता। तो चलिए आज इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ऐसा होता है ना हमारे साथ कि दिमाग में बस ख्याल घूमते रहते हैं और दिन खत्म होते होते ऐसा लगता है जैसे सारी एनर्जी ही खत्म हो गई हो, भले ही हमने फिजिकली कुछ किया भी ना हो। बस यही तो है चिंता की ताकत। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। ये जो शब्द है चिंता, आखिर इसका मतलब क्या है? क्या होती है ये? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो चिंता मतलब मन की एक उथल-पुथल, एक बेचैनी। ये होती है किसी डर की वजह से, और वो डर किसी असली खतरे का भी हो सकता है या फिर किसी ऐसी चीज का जिसकी हमने सिर्फ कल्पना की है। और देखिए यही बात सबसे जरूरी है कि खतरा भले ही हमारे मन में हो, काल्पनिक हो, लेकिन उससे जो बेचैनी पैदा होती है ना, वो 100% असली होती है। अक्सर लोग ना चिंताओं और तनाव मतलब वरी और स्ट्रेस को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। चिंता वो हमारे दिमाग की उपज है, हमारे ख्यालों से पैदा होती है, और ये हमेशा भविष्य को लेकर होती है। कल क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, ये सब। दूसरी तरफ जो तनाव है वो किसी बाहरी चीज की वजह से होता है जो अभी हो रहा है। तो एक तरह से चिंता अंदर से आती है और तनाव बाहर की दुनिया के लिए एक रिएक्शन है। और ये कोई नई बात नहीं है, हजारों साल पहले भी हमारे ग्रंथों में इसके बारे में बात की गई है। वैदिक नजरिए से देखें तो मन की जो एक नेचुरल शांत अवस्था होती है ना, चिंता बस उसी में एक डिस्टर्बेंस है। और ये आता कहाँ से है? दो चीजों से, लगाव से और अनजाने के डर से। मतलब किसी चीज को खोने का डर या ये न पता होना कि भाई आगे क्या होने वाला है। तो अब ये समझते हैं कि आखिर ये चिंता आती कहाँ से है, मतलब इसकी वजह क्या है और ये कितने तरह की हो सकती है। देखिए, चिंता की वजह तो बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे पैसों की टेंशन, सेहत को लेकर फिक्र, रिश्तों में कोई प्रॉब्लम चल रही हो या फिर काम का प्रेशर। ये तो हो गई आम वजह। और फिर कुछ गहरी चिंताएं भी होती हैं, जैसे मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मेरा भविष्य कैसा होगा। और ये सब जब एक साथ मिल जाती है ना, तो हमारे मन का सारा सुकून छीन सकती हैं। अब एक बहुत ही मजेदार सवाल, क्या सबकी चिंता एक जैसी होती है? मतलब क्या एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान एक ही बात को लेकर चिंता करते हैं? चलिए देखते हैं कि पैसा हमारी चिंताओं को कैसे बदल देता है। यहाँ पर यह फर्क साफ साफ दिखता है। एक अमीर इंसान को किस बात की चिंता होगी? शायद अपना बिजनेस बनाए रखने की, अपनी सोशल स्टैंडिंग की, या अपनी जायदाद की। पर एक गरीब इंसान, उसकी चिंताएं बिल्कुल बुनियादी हैं। आज खाने का क्या होगा, घर का किराया कहाँ से आएगा, नौकरी रहेगी या नहीं। तो बात यह है कि चिंता किसी को नहीं बख्शती, बस वजहें बदल जाती हैं। हालात के हिसाब से चिंता का चेहरा बदल जाता है। अब तक हम बात कर रहे थे मन की, लेकिन चिंता सिर्फ एक दिमागी खेल नहीं है। जब ये लंबे समय तक चलती है ना, तो इसका सीधा और बहुत बुरा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। इसे सिर्फ सोच कहकर टाला नहीं जा सकता। ये एक ऐसी कंडीशन बन जाती है जो हमारी फिजिकल हेल्थ को सच में खराब कर सकती है, क्योंकि हमारा दिमाग और हमारा शरीर ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो जो दिमाग में लगातार बेचैनी चलती है, वो धीरे धीरे शरीर में बीमारियों की शक्ल लेने लगती है। और ये असर कैसा होता है? सबसे पहले तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। हम बार बार बीमार पड़ने लगते हैं, पेट की गड़बड़ शुरू हो जाती है, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है, नींद उड़ जाती है। और इतना ही नहीं, हमेशा सिर दर्द, मसल्स में तनाव, और अगर ये सब चलता रहा तो आगे चलकर डिप्रेशन और एंग्जाइटी का रूप ले लेता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इस जाल में बस फंसे ही रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अच्छी खबर ये है कि इससे बाहर निकलने के बहुत अच्छे और प्रैक्टिकल तरीके हैं। तो रास्ता क्या है? सबसे पहला स्टेप, अपनी चिंता को पहचानिए। बस ये मान लीजिए कि हाँ, मुझे इस बात की फिक्र है, कोई जजमेंट नहीं। दूसरा, आज में इस पल में जीना सीखिए, माइंडफुलनेस जिसे कहते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान देना या मेडिटेशन करना। तीसरा, अपने डरावने ख्यालों से सवाल पूछिए, क्या सच में ऐसा हो सकता है? चौथा, प्रॉब्लम के उस हिस्से पर काम कीजिए जो आपके कंट्रोल में है। और पांचवा और शायद सबसे जरूरी, मदद लीजिए। दोस्तों से, परिवार से या किसी प्रोफेशनल से बात करने में कोई हर्ज नहीं है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो चलिए आज की बात को यहीं खत्म करते हैं। देखिए, जानना एक बात है और करना दूसरी। असली बदलाव तो एक्शन लेने से ही आता है।
तो आज ही सोचिए, इन तरीकों में से कौन सा वो एक छोटा सा कदम हो सकता है जो मन की शांति की तरफ एक बड़ी छलांग साबित हो। ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है।